Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist. So आज हम intermittent fasting के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे बिकॉज ओबेसिटी यही एक कारण होता है बहुत सारा डिसीजेस के लिए। आप जो भी पकड़ो, डायबिटीज़ भी हो, हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो या आर्थराइटिस हो, नी जॉइंट का प्रॉब्लम हो, थायराइड हो, बहुत ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स होता है, ये सारा जो प्रॉब्लम्स है हमारा बॉडी में, बहुत ज़्यादा डिसीजेस, इवन इनफर्टिलिटी रहा, पीसीओडी रहा, हमारा गायनिक में भी फाइब्रॉइड्स भी हो, ये सब हाइपर ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन भी हमारा बॉडी का फैट में से जनरेट होते हैं। सो फैट जितना ज़्यादा है बॉडी में उतना ज़्यादा तरीके का डिसीजेस आपको आगे देखना पड़ेगा। जब हमको एनर्जी है, हम यंग है, इवन आज से भी आप आपका वेट कम करने का हेल्दी तरीके से कोशिश कर सकते हैं एंड इजी तरीके से। यस, ऑफ कोर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छा टाइप ऑफ फास्टिंग है जो क्लिनिकली प्रोवन है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया गया है और ऐसा उन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट आया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ हेल्दी वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हम कैसा कर सकते हैं? ये बहुत सिंपल तरीका है। मील्स के बीच में थोड़ा गैप रखना है। इसका मैकेनिज्म यही है कि थोड़ी देर के लिए हमारा बॉडी को फास्टिंग स्टेट में रखा तो हर बार हम सिर्फ एनर्जी देते रहे तो हमारा बॉडी कोशिश ही नहीं करते है ना उसका कैलोरीज बर्न करने के लिए, फैट बर्न करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 16 से 18 घंटा का फास्टिंग करना चाहिए। ये सिंपल एक तरीका मैं बताती हूँ कैसा कर सकते हैं कि जस्ट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप स्किप कर सकते हैं और नाइट का डिनर जल्दी करना चाहिए। ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखो। रात का जो डिनर है आप 7 बजे तक कर लेना। 7 बजे के बाद डिनर नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमारा पुराना वेदास में ये बोला गया है कि सूर्यास्त होने के बाद, सनसेट होने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली तब हेल्थ के लिए अच्छा है, इसीलिए तो बताया गया है। एंड देन सुबह वो उठ के उनका पूजा पाठ वगैरह करके उसके बाद, एक्चुअली उस समय क्या है, हंटिंग को जाते थे और फॉरेस्ट में जाके वो सब लकड़ियाँ वगैरह लाके उसके ऊपर खाना बनाते, तो ऑलमोस्ट लेट हो जाते उनका खाना। सो इट इज वेरी वेरी हेल्दी एक्चुअली। वही जो चीज है हमको वापस फॉलो करना चाहिए। एंड ये इजी भी है, हाउस होल्ड लेडीज के लिए भी इजी है बिकॉज बार बार नाश्ता बनाओ, सुबह उठते ही चाय बनाओ, बाद में नाश्ता बनाओ, 11 o'clock को स्नैक करो, वापस खाना बनाओ, वापस स्नैक्स करो। तो इतना बार खाना बनाने का या खाना खाने का ये हम टाइम सेव कर रहे हैं, एनर्जी सेव कर रहे हैं एंड अगेन हमारा वेट लॉस भी कर। रात को आप 7 बजे तक खाना खा लिया एंड देन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अलावा तुरंत उठते उठते बहुत बार हमको भूख नहीं लगता है एंड हमारा हंगर को थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि हम खाना रोके, खाने का थोड़ा टाइम है वो प्रोलॉन्ग करें। 7 o'clock आप रात को खा लिया, 7 PM एंड मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट थोड़ा स्किप कर दिया तो आपका जो लंच टाइम जो होता है अराउंड 12 बजे तक आपने खाना खाया तो देखिए ऑलमोस्ट 17 to 18 आवर्स आप फास्टिंग कर रहे। जब हम सोते भी है तभी भी हमारा बॉडी को एनर्जी लगता है बिकॉज जो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स जो है वो फंक्शन करने के लिए, लाइक हम श्वास लेते हैं और हमारा हार्ट पंप होता है, किडनी का फंक्शनिंग होता है। हम सोने के बाद भी हमारा बॉडी में सारा सिस्टम्स काम करते हैं, उसके लिए एक एनर्जी तो लगता ही है। इसको ही हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो अंदर का जो सिस्टम है वो चालू रहते हैं। जब ये एनर्जी बर्न होता है, जब ये फैट बर्न होते हैं, ये जो 18 आवर्स, तो इसकी वजह से ग्रेजुअली आप आपका वेट लॉस कर पाए। 2 मील्स लेना है, एक तो 12 बजे को लेना है, दूसरा 7 बजे। ये 6 to 8 आवर्स का गैप में ही आपको खाना खा लेना चाहिए। बाकी का 18 घंटा, सपोज इनिशियली 18 आवर्स या 16 आवर्स फास्टिंग करने को नहीं हो रहा है ना, 12 आवर्स से तो स्टार्ट कीजिए, 13 आवर्स से स्टार्ट कीजिए फास्टिंग। एंड इंटरमिटेंट स्नैकिंग नहीं करने का। ये इंटरमिटेंट स्नैकिंग क्या होता है, अभी मैंने जैसा बताया 7 बजे खाने को बोला रात को एंड अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग 12 बजे तक फास्टिंग करने को बताया। बहुत बार उनको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं। ठीक है, ये एक बिस्किट खाने से क्या होता है, चाय पीने से क्या होता है, इसमें क्या कैलोरीज रहेगा। बट ऐसा बताया गया कि ऐसा इंटरमिटेंट स्नैकिंग करने की वजह से आपका पूरा इंटरमिटेंट फास्टिंग खराब हो जाएगा एंड आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा।
सो जब भी आपको ऐसा भूख लगते हैं 10 में से 9 बार हम हमारा भूख को टाल सकते हैं. वी हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन सम काइंड ऑफ वर्क जो इंटरेस्टिंग है. आप आपका काम में रहो और कुछ कर लीजिए. बहुत भूख लगा तो ही खाना खाना चाहिए. ये फर्स्ट रूल है इंटरमिटेंट फास्टिंग का. एंड एटलीस्ट 16 to 18 आवर्स का फास्टिंग आप मेंटेन कर लीजिए. एंड जब आप खाना खाते हो लाइक लंच और डिनर जब आप करते हो, एक्चुअली हम ये जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर ना, ये हमको इंग्लैंड वाले ने, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर पालन करते थे तब उन्होंने लेके आया इंडिया को. एक्चुअली ये कुछ है ऐसा है ही नहीं है पहले से. एंड इट इज वेरी वेरी अनहेल्दी. जब आपको भूख लगते हैं तब खाना खाना चाहिए. इसको हम मील बोलेंगे बिकॉज हमको जब भूख लगता है तब हम खा रहे हैं. ऐसा नहीं कि टाइम रख के हाँ अभी उठ गया 6 बज गया मुझे चाय लेना है, 8 बज गया मुझे ब्रेकफास्ट करना है. ऐसा करने से आपका वेट लॉस नहीं होगा. सो जब भी आप आपका मील लेते हैं वो बहुत हेल्दी होना चाहिए. हेल्दी इन द सेंस क्या है, ठीक है मैंने नहीं खाना खाया, मैं 2 ही मील खा रही हूँ तो मैंने डोमिनोज पिज्जा खाऊंगी, मैं बर्गर खाऊंगी, फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी और सब टेस्ट करूंगी. ऐसा नहीं चलता है. आपको सच्ची में वेट लॉस करना है तो आपका जब वो 2 मील्स भी जो रहता है उसमें सैलड का पोर्शन ज्यादा रहेगा, राइस और चपाती थोड़ा कम खाना चाहिए. आपका दाल अच्छा होने का, दाल का क्वांटिटी बिकॉज प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप एग्स खा सकते हो, इवन मीट भी खा सकते हो, फिश वगैरह ले सकते हैं. उसके साथ वेजिटेबल्स भी ले लो, सलाड भी ले लो और आप थोड़ा बटर फैट भी ले सकते हैं, कर्ड भी ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेल्दी फैट. जो हमारा घर पे बनता है मैक्सिमम वो फूड खाने को ट्राई कीजिए बिकॉज ये बहुत सिंपल हो जाएगा. इवन घर पे जो लेडीज है उनके लिए भी बहुत सिंपल है. 2 ही बार खाना बनाना होता है. बार बार खाना बनाओ, बर्तन धो लो, यही काम पे होते. मैं बहुत बार देखती हूँ ना लेडीज को खाना बनाने में, बर्तन धोने में, वापस उसको आवरने में ही काम लग जाते हैं. सो इतना ज्यादा फास्टिंग, ऑलमोस्ट 70 to 18 आवर्स का फास्टिंग कंपलसरी करने की वजह से हमारा बॉडी में जो स्टोर हुआ जो फैट है वो बर्न होके हमको एनर्जी आएगा. ग्रेजुअली 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 हमारा फैट बर्न होते जाते हैं. एंड जब ये फैट बर्न होना शुरू होता है ना, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है. सो जैसा मैंने बताया कि 17 से 16 to 18 आवर्स का फास्टिंग हो जाना चाहिए. बट ड्यूरिंग दिस फास्टिंग इन केस आपको बहुत टायर्डनेस लगा, टायर्ड हो गया, बहुत वीक लगता है, चक्कर आने लगा या ऐसा गिडीनेस हो गया तो कुछ न कुछ ड्रिंक या ORS ग्लूकोज वगैरह तुरंत ले लेना चाहिए. बट डोंट वरी कि मेरा फास्टिंग स्किप हो रही. इनिशियली तो प्रॉब्लम्स होते हैं बट बाद में आपको आदत हो जाएगा. एंड जब आप इसका एडवांटेज लेते हैं ना, आपका वेट लॉस होते हैं, आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगता है, आप बहुत सुंदर दिखने लगते हैं. सो देन आपका जो खाना खाने की वजह से जो हैप्पीनेस मिलता है आपका ब्रेन को, उससे ज्यादा हैप्पीनेस आपको जब आईने में देखते हैं, आप जब किसी ने आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं. और ऐसा भी रहता है हमको बहुत अच्छा लाइक पसंदी वाला ड्रेसेस होते हैं, वी लाइक देम सो मच. हमारा 2 साल पहले का, 3, 4, 5 साल पहले का भी जो ड्रेसेस है हमको वो टाइट हो जाते हैं और हम उनको फेंकना नहीं चाहते या किसी को देना नहीं चाहते बिकॉज हमको वो बहुत पसंद है. ऐसा होता है ना. सो ऐसा ड्रेसेस जब हम पहन सकते हैं तो वो हैप्पीनेस ही अलग लेवल में रहता है. ये मैंने एक्सपीरियंस किया. सो ये बहुत लेडीज के साथ होता है. ये बात लेडीज ही मान सकते हैं बिकॉज दिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड. एंड दूसरा चीज ये है कि आप जब भी खाना खाते हैं हेल्दी खा लीजिए. सो ऐसा हेल्दी खाने की वजह से आपका जो इम्यूनिटी है कम नहीं होगा, आपका फेस में जो ग्लो है वो कम नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते लोग ऐसे इतना फास्टिंग करते हैं कि वो ऐसा दिखते सूख गया, सूखा हुआ ऐसा दिख जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि क्या हो गया रे, तुझे बीमार पड़ गया क्या. ऐसा फास्टिंग नहीं करना चाहिए. उल्टा मैं बोल रही हूँ ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप करके ट्राई करो. एक तो आपका काम बहुत हो जाएगा बिकॉज हम खाने का जो टाइम है वो भी सेव कर सकते हैं. एंड दूसरा चीज ये है कि आप जब फास्टिंग स्टेट में रहते हैं ना, आपका एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा रहता है. यू जस्ट एक्सपीरियंस इट. एंड जब एनर्जी हमको ज्यादा लगते हैं, बॉडी लाइट लगता है ना, सो देन यू कैन वर्क मोर एफिशिएंटली ऑल्सो. एंड ऐसा भी एक स्टडी में बताया गया कि जब बॉडी फास्टिंग स्टेट में रहते हैं तब ब्रेन का फंक्शनिंग ज्यादा रहता है.
बहुत शार्प काम करते हैं। पुराने जमाने में जब बहुत 1 लाख साल पहले, 10,000 साल पहले हंटिंग करते थे ना, तब तो हमको जब खाना चाहिए तब मिलता नहीं। अभी तो क्या हमको खाना ही खाना मिलता है, तो इसीलिए हम कुछ मेहनत ही नहीं करते हैं। हमको जो दिखता है तब हम खाते हैं, बट ऐसा नहीं, जब आपको सच्ची में भूख लगता है तब खाना खाना चाहिए। सो ये जब देखते हैं तब खाने की वजह से पूरा जो स्टोर्स है, हमारा फैट स्टोर्स, वो भर जाते हैं। सो दैट्स वाई ऐसा कभी भी लगता है तो तब खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की वजह से हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग भी ज़्यादा रहेगा, हम शार्प होते हैं। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के वक्त आप ज़्यादा सलाद ले लो, फ्रूट्स लीजिए, विटामिन का सप्लीमेंट लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए। ये सब करने की वजह से आपका ग्लो, हेल्थ, इम्यूनिटी, ब्रेन का जो फंक्शनिंग, आपका एनर्जी लेवल्स, ये सब बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड देन ऐसा भी बताया गया कि सम पीपल सफर फ्रॉम ए लॉट ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कार्डियक डिसीजेस। ये सारे डिसीजेस जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं हमारा बॉडी में, सो वो भी इन्फ्लेमेशन आपका वेट कम होने की वजह से वो कम हो जाते हैं। सो आपका एक्सेसिव वेट जो भी है, आपका BMI अचीव करना चाहिए ना। ऐसा भी बताया गया कि डायबिटिक लोग नॉन डायबिटिक होने के लिए उनका BMI में बदलाव लाना चाहिए। सो जब ओवर वेट भी रहते हैं ना, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। आपका BMI लेस देन 25 रहने का, आपका BMI आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे ऐप्स है जिधर आप आपका BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज ही आपका BMI कैलकुलेट करके देखो, आपका हाइट और वेट उसमें फीड किया तो आपका BMI मिल जाएगा। सो ऐसा आपका कोशिश होना चाहिए कि आपका BMI नॉर्मल हो जाए। एंड एस ऑफकोर्स शुरुआत में बहुत तकलीफ होता है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए। जैसे जैसे आपका बॉडी को आदत लगते हैं, जैसा मैंने बोला, आपको कॉम्प्लीमेंट्स अच्छा मिलने लगते हैं, आपका बॉडी में चेंजेस आप देखते हैं, आप इसको आदत हो जाएगा। एंड अगेन थोड़ा 5 किलो आपने कम कर दिया, आपका टारगेट आपको अचीव हो गया, उसके बाद छोड़ नहीं देना चाहिए। यू हैव टू कंटिन्यू इट। आप बहुत जंक अनहेल्दी मत खाइए। आपने जो वेट लॉस किया है उसको मेंटेन भी करना चाहिए। सो जब आप मेंटेन करते हैं लॉन्ग टर्म में, आप कभी भी ऐसा जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, PCOD एंड डायबिटीज मेलिटस, ये नहीं होना चाहिए। एंड जब भी आप खाते हैं सलाद का इंटेक ज्यादा रहो, ऐसा आपका ध्यान रहना चाहिए। सो जस्ट ट्राई एंड एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपको कुछ डाउट्स है इंटरमिटेंट फास्टिंग रिलेटेड, आप प्लीज आप हमारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोग नहीं करना चाहिए। जो किड्स है या टीन्स है, लेस देन 18 ईयर्स है, उनके बॉडी में बहुत ज्यादा ग्रोथ होते हैं ये एज में, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। इस समय बिल्कुल फास्टिंग एंकरेज नहीं करने का। वही जो एज है, बच्चे बहुत बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, बट उनको आप समझाना चाहिए ये खाने का एज है, आप अच्छे से खेलो, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते रहो, ताकि आपका हेल्दी ब्रेन, हेल्दी बॉडी मिल जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। एंड किसी को सिवियर डायबिटीज रहते हैं, जो इंसुलिन पे रहते हैं, उनका इंसुलिन मतलब शुगर थोड़ा कंट्रोल में आने तक आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई नहीं करना चाहिए। सो ऐसा ओल्ड एज पीपल लाइक मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, ये लोग भी बेटर इंटरमिटेंट फास्टिंग, उनको बॉडी को जैसा आदत है वही चीजें फॉलो किया तो ये लोगों में भी बेटर है। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ी टिप्स है जो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बता सकती हूँ। सो आई थिंक दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।